हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो का दोस्तों टॉपिक है एलोपैथिक मेडिसिन्स आपकी चल रही हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि इन मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। बहुत पेशेंट जो है बहुत लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, उनको ये तक पता नहीं लग पाता है कि हमें ये दवाइयाँ नुकसान दे रही हैं। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊँगा, उनको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी होती हैं। इनको कुछ दिन लिया जाए तो बहुत अच्छा ही काम करते हैं, कंटिन्यू में आप लेते हैं तो ये कई बार नुकसानदायक हो जाती हैं। आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही है, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड चल रही है, आपकी A to Z कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, तो अगर आपको स्टेरॉइड दिए गए हैं तो उनके साइड इफेक्ट बहुत जल्दी दिख जाते हैं। पहले दूसरे दिन से जो आपको स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपको भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि वजन मेरा बढ़ने लगा है, पहले दूसरे दिन से ये चीज़ें होती हैं। आपकी अगर नॉर्मली एंटीबायोटिक्स चल रही है, पेन किलर चल रही है, तो उनका थोड़ा लेट एक्शन आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम पेट की हो सकती है। यहाँ पे पेट में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेडिसिन होती है तो कई बार उससे पेशेंट को लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं पेशेंट को। तो आपने अगर एलोपैथिक मेडिसिन खाई है, पहली बार खाई और आपको दस्त लग गए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से आपको ऐसा हुआ है। कंटिन्यू में आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कि आपको जो कब्ज रहने लगी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ऐसा हो रहा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कई बार इससे होती है कि आपको बहुत ज़्यादा जलन रहनी शुरू हो जाए, पेट में जलन हो रही है, आपको सीने में जलन हो रही है, जो फूड पाइप है, जो इसोफेगस है, उसमें आपको जलन हो रही है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये भी एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से हो सकता है। अगला दोस्तों इसके अंदर हो सकता है कि आपको कंटिन्यू में हेडेक हो सकती है। कई बार कुछ मेडिसिन इतनी हार्ड होती है कि उनको खाने के बाद पेशेंट के सर में दर्द हो जाता है। अगला ये भी हो सकता है कि पेशेंट को सूजन आनी शुरू हो जाए, उसके चेहरे पे सूजन आनी शुरू हो जाए, उसको पेशाब में जलन हो जाए, उसकी आंखों के नीचे सूजन हो जाए, उसको पेशाब कम आने लगे। तो ये समस्याएं भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर ओबेसिटी। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड दे गए हैं पेशेंट को तो बहुत जल्दी उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इतना वेट बढ़ना शुरू हो सकता है कि उसका वजन 40 किलो से 60 किलो तक भी हो सकता है, क्योंकि पेशेंट स्टेरॉइड लेता है, उसको भूख लगती है, उसके शरीर का वजन बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो कई बार स्टेरॉइड लेने की वजह से भी ऐसा होता है। आप कंटिन्यूसली कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको पेट के अंदर देखने को मिलेंगे कि उससे पेट के अंदर परेशानी हो गई है, लीवर के अंदर परेशानी हो गई है, फैटी लीवर होने लगा है। आपकी अगर कोई गलत मेडिसिन चल रही है तो आपकी किडनी और लीवर दोनों ही डैमेज इससे हो सकते हैं। दोस्तों और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसमें कई बार पेशेंट को यूरिन कम आता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दवाई खा के बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है स्किन के क्या सिम्टम आएंगे। अगर आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाई है और आपको त्वचा पे रैशेज हो गए हैं, त्वचा पे रैशेज नहीं हुए लेकिन आपको खुजली आने लगी है, सूखी खुजली आने लगी है, ड्राई एलर्जी आपको हो गई है कि पूरे शरीर में हेड टू फुट आपको जो है बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये कई बार एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, कई बार पित्ती उछलनी शुरू हो जाती है पेशेंट को, जो आर्टिकेरिया है, जो नेटल रैशेस है, पेशेंट को होने शुरू हो जाते हैं। उसको जगह जगह पे ददोड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, पित्ती उछलने शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसको खुजली आनी शुरू होती है। तो हेड टू फुट उसको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिसिन बंद करते हैं तो कई बार उससे भी उसको राहत मिल जाती है। अगर वो मेडिसिन 2-3 दिन के लिए छोड़ दे तो उसको राहत मिल जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि भाई ये दवाई मुझे नुकसान दे रही है। इसके साथ कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी ड्रग एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ पेशेंटों को, जो गांव में पेशेंट मेडिसिन लेते हैं वो 7-7, 8-8 टैबलेट एक साथ में उनको खानी होती है, क्योंकि पुड़िया में देते हैं तो कई बार जो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती है, उसके अंदर ये भी उन्होंने दी हुई है, उसके अंदर सिट्राजिन भी है, उसके अंदर एक गैस की टैबलेट दी हुई है, उसके अंदर पैरासीटामोल भी दी हुई है, उसके अंदर बीटामेथासोन भी दिया हुआ है। तो इतनी सारी मेडिसिन का कंबाइंड जब पेशेंट लेगा तो उसके पेट में तो प्रॉब्लम होनी है। साथ में उसको जो कई बार नींद भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, जैसे एविल आप लेंगे, लीवोसिट्राजिन लेंगे, बेटनीसोल आप लेंगे, जो बीटामेथासोन स्टेरॉइड होता है उसको लेंगे, तो कई बार जो पेशेंट को नींद भी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है थोड़े बहुत ही मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं, और ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ठीक हो सकते हैं। तो जो समझदार डॉक्टर होते हैं बहुत आपको कम मेडिसिन देंगे एलोपैथिक अगर आप मेडिसिन लेते हैं, और जो अगर आप ऐसी मेडिसिन लेते हैं तो भाई वो तो आपको 8-8, 10-10 टैबलेट एक बार में खाने के लिए देंगे, जो कि आपके लीवर को भी डैमेज करेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी करेगी, और वो आपकी किडनी भी डैमेज करेगी अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एलोपैथिक काफ़ी अच्छी है, उसको बहुत हिसाब से लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग आप सोच रहे होंगे कि यार एलोपैथिक के साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, अब इनको ठीक कैसे किया जाए, डॉक्टर साहब ने तो बताया नहीं है, तो दोस्तों हाल फिलहाल में इसका एक वीडियो बनाया था मैंने, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।